बारिश का कहर था। चारों तरफ तेज बिजली चमक रही थी। दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता था। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि ट्रेन की पटरियां भी तैर रही थी। इस ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। दोस्तों बता दें, ट्रेन मंजिल से केवल 1 घंटे दूर थी, इसलिए ज़्यादातर यात्री उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। लोको पायलट को कोई अलर्ट नहीं मिला था, इसलिए तय स्पीड में ट्रेन चला रहा था। अचानक ट्रेन तैरती पटरियों में होते हुए पानी में चली गई। दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट अब शेड्यूल के मुताबिक मुंबई के लिए रवाना हुई थी। इस फ्लाइट में 83 पैसेंजर और केबिन क्रू मौजूद थे। दोस्तों, प्लेन में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर अपने दफ्तर के काम या फिर पारिवारिक वजहों से मुंबई जा रहे थे। इनमें से तो किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयावह सफर बनने वाला है। वे सभी मुंबई की जगह दुश्मन के देश कि ऐसे एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं जहां पर उनकी जिंदगी का सौदा होने वाला है। भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को कटनी पुलिस ने देर रात इनकाउंटर किया। आरोपियों की तरफ से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई। इसमें गोली आरोपियों के पैर में लगी और घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जबलपुर लाया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमूर थाना क्षेत्र में बजरंग दल के युवा नेता एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नीलेश उर्फ नीलू रजक की अकरम खान और प्रिंस जोसेफ ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात पुलिस और आरोपियों के बीच कदरवास में मुठभेड़ हुई थी। बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी, फलोदी स्टार बाजार ने खोल दिए पत्ते, एनडीयू को उतनी सीटें मिलने का अनुमान। दोस्तों बता दें, जैसे जैसे बिहार विधानसभा की चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों के साथ साथ देश के प्रमुख सट्टा बाजार में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। खासतौर पर राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार इस समय बिहार चुनाव नतीजे को लेकर अपने दांव और अनुमान लगा रहा है। दोस्तों, एनडीए की मजबूत स्थिति का दावा। फलोदी सट्टा बाजार के स्टोरियो का मानना है कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी समर्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन सकती है। सट्टा बाजार के ताज़ा अनुमान के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 135 से 138 सीटें मिलने की संभावना है। चुनाव से पहले ही सट्टा बाजार एनडीए की स्थिति को मजबूत मान। भोपाल 29 अक्टूबर हिसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कटनी के जिले के कैमूर में हुई घटना पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कटनी जिला पुलिस प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बुधवार की सुबह दोनों आरोपियों को कजरवाड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार को 2 पक्षों के विवाद में कैमूर निवासी भाजपा नेता नीलेश रजक की 2 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। डीआईजी अतुल सिंह, कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा पूरे समय विजयराघगढ़ में मौजूद रहकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया और शांति व्यवस्था कायम। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किस्मत सच में मुस्कुरा देती है। ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसने सोचा था कि वो बस सस्ते सेकेंड हैंड सूट लेकर खरीद रही, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने तो जैकपॉट मार लिया है। दोस्तों बता दें, महिला ने एक थ्रिफ्ट स्टोर दुकान से सिर्फ 17.99 यानी 1350 में एक जोड़ी काले लेदर बूट खरीदे। उन्हें लगा बस यूं ही अच्छे लग रहे, लेकिन जब उन्होंने जूते का ब्रांड देखा तो वो हैरान रह गई थी। ये तो क्रिस्टियन लोथन के असली बूट्स थे। दोस्तों बता दें, 1.3 लाख की कीमत वाले निकले बूट। रेडिट में पर अपनी कहानी शेयर करते हुए महिला ने लिखा कि मैंने तो ये बूट इसलिए खरीदे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। फिर अचानक ध्यान गया कि सोल लाल रंग की है, तब देखा कि ये तो क्रिस्टियन लोटिन है। थोड़ा रिसर्च के बाद महिला को पता चला कि ये एन हेवरलग लव मॉडल के बूट है, जो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर करीब पाउंड 1.260 यानी 1.3 लाख में बिक रहे, यानी 1300 में खरीदे बूट निकले 100 गुना ज़्यादा कीमती। उत्तर प्रदेश के आगरा में कल्याणी मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब शास्त्रीपुरम इलाके के एक होटल से एक युवती के नीचे गिरने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने जब मौके पर जांच की शुरू की तो पूरा मामला बेहद संदिग्ध निकला, जिससे होटल में अवैध गतिविधि में इलीगल एक्टिविटी और देह व्यापार की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बता दें, यह पूरा मामला आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित देहन हेवन होटल का। रिपोर्टों के अनुसार इस छोटे से होटल में केवल 5 कमरे हैं, जिसे कथित तौर पर प्रति घंटे 500 रुपये के हिसाब से किराए पर दिया जाता है। यहाँ एक छोटा पार्टी हॉल भी बना हुआ है। मंगलवार दोपहर होटल में मौजूद लोगों के बीच अचानक रेड की अफवाह फैल गई। यह सुनकर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे से
भागी और छत के किनारे बनी एक पतले डक्ट में छिपने की कोशिश करने लगी। डक्ट कमजोर होने के कारण टूट गया और युवती लगभग 18 फीट नीचे गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरने के बाद युवती के कपड़े ऐसे। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है, जब स्कूल दोबारा खुलते हैं और टीचर सबसे पहला सवाल पूछती है, होमवर्क किया या नहीं। कुछ बच्चे झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार एक प्यारी सी बच्ची ने तो जो जवाब दिया उसने तो पूरे इंटरनेट को हंसा कर लोटपोट कर दिया। दोस्तों बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में एक नन्ही सी बच्ची दिवाली की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचती है। टीचर उससे पूछती है, होमवर्क क्यों नहीं किया। इस पर बच्ची बड़ी मासूमियत से कहती है, मैडम मम्मी घर का काम करा रही थी, काम झाड़ू पोछा लगवाया और खाना भी बनवाया। इतना सुनते ही पूरी क्लास में ठाके गूंज उठते हैं और खुद टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घर का काम कराएंगी तो होमवर्क कैसे कर पाएंगे। बच्चे वीडियो में बच्ची की सच्चाई और क्यूट एक्सप्रेशन ने हर किसी का दिल जीत लिया। यूजर्स कह रहे हैं कि आज के बच्चे में जो ईमानदारी और खुलापन है वही उन्हें इतना प्यारा बनाता है। एक यूजर कमेंट ने, इसी बच्ची को ऑस्कर मिलना चाहिए ईमानदारी के लिए। वही दूसरों ने लिखा, हमारे जवाब में सच देने पर टीचर ने खूब पीटा होता। अमेरिका और इजराइल के हाल ही में हुए हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी परमाणु कार्यक्रम को फिर से सक्रिय कर दिया है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई उपग्रह तस्वीरों ने नातांज के दक्षिण में पिफेक्स वृक्ष क्षेत्र में तेजी से हो रहे भूमिगत निर्माण का पता चला है। यह परियोजना 2020 से चल रही है। इसमें 3 दिशाओं में सुरंगें और एक मजबूत सुरक्षा दीवार दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक नए सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट, एक परमाणु विस्तार परियोजना या एक गुप्त यूरेनियम संवर्धक केंद्र हो सकता है। ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम छिपाया था। दोस्तों बता दें, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने लगभग 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम एक गुप्त स्थान पर छिपा रखा है, जो लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। कथित तौर पर इस सामग्री को अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। CSIS विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास अब परमाणु बम बनाने की तकनीक क्षमता है, हालांकि अभी भी कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन आमने सामने डटे रहने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता नाकाम हो गई। पाक प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज से पलायन कर गया। मेजबान तुर्की पाकिस्तान का रवैया देखकर हैरान था। पहले दोहा और फिर इस्तांबुल में दोनों मुल्कों के बीच इस बातचीत से तुर्की और कतर जैसे पाकिस्तान के विदेश देशों को झटका लगा है। लंबे समय से वे दोनों राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे थे। पर्दे के पीछे पाकिस्तान तुर्की और कतर से कर रहा था। अब यही शांति कायम नहीं हुई है तो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा। एक तरह से पाकिस्तान की यह गिद्दड़ भभकी थी, क्योंकि वह जानता था कि अफगानी हुकूमत में बैठे तालिबानियों से जंग में नहीं निपट सकता। उसका डर यह भी था कि यदि तालिबानियों से जंग शुरू हो गई तो उसे भारत से लगती 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपनी फौज की तैनाती कम करनी पड़ेगी। यह जोखिम वही नहीं उठाना चाहता। हिंदुस्तान से जंग का भूत उसको इस कदर सताता है कि वह अपने को इस सोच से अलग करके पाकिस्तान की भलाई के बारे में नहीं सोच पाता। फिर भी वह अफगानिस्तान को जब तक युद्ध की धमकी देता रहता है और पठानी देश में कथित सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है। लेकिन अब तालिबान भी उसके रवैये से तंग आ चुके हैं। वे भी पाकिस्तान से अब आर पार की लड़ाई लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर लेटेस्ट 10 खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।